बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग सुबह पॉजिटिव थी 31 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई बनाया 66,150 का, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 424 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स के लो की बात करें तो इंडेक्स का लो लेवल जो था वो 65,603 पे था, जिधर इंडेक्स ने 123 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 65,656 पे है, जिधर इंडेक्स ने 70 पॉइंट लूज किए हैं। कल के मुकाबले में देखें तो इंडेक्स का जो हाई था वो सेम कल वाला लेवल था। कल इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया था वो 66,134 पे था, और आज का अगर हाई देखें तो वो 66,150 पे है। सेम वही रेजिस्टेंस लेवल है जिसको इंडेक्स 2 दिन से ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद आज के सेशन की बात करें तो आज का सेशन आप कह सकते हैं कि कल के मुकाबले में थोड़ा बेहतर था। एक तो वॉल्यूम जो आज ट्रेड हुए हैं 191 मिलियन के, वो कल के मुकाबले में थोड़े ज्यादा हैं। कल 185 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। कल जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई थी वो -225 पॉइंट पे थी। आज अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो सिर्फ 70 पॉइंट नीचे है, तकरीबन 150-200 पॉइंट कल से आज का जो इंडेक्स आपका क्लोजिंग पे वो कल के मुकाबले में ऊपर है। तो इस हिसाब से भी आप आज के सेशन को अच्छा कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे आज सेशन ने या इंडेक्स ने आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका भी दिया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंडेक्स तमाम स्टॉक से एक ही दफा मौका नहीं देगा निकलने के लिए। कल ATRL ने मूव दी, आपको निकलने का मौका दिया, जो फंसे हुए थे 2-3 माह से भाई हमारे। आज अगर देखें तो शेल ने अच्छा मौका दिया आपको, तकरीबन 156 का हाई दिखाया इंडेक्स ने। तो जो भाई 155 पे 154 पे 156 पे फंसे हुए थे वो आज निकल सकते थे। तो दो स्टॉक ने तो ऑलरेडी आपको मौका दे दिया निकलने का। जो जो इंडेक्स ऊपर जाएगा या अगर इंडेक्स इधर खड़ा भी रहता है, कल का सेशन भी अगर ऐसा ही होता है तो फिर भी कुछ स्टॉक उम्मीद है आपको इंशाल्लाह निकलने का मौका देंगे। इंडेक्स की ओवरऑल सिचुएशन पे बात करें तो मैं इंडेक्स से बहुत ज्यादा पुर उम्मीद भी नहीं हूं कि ये बड़ा अपसाइड चला जाएगा, लेकिन अगर देखें तो मैं पैनिक भी नहीं हूं। कल का सेशन देख लें, आज का देख लें, एक ही रेंज बाउंस जो हमारा इंडेक्स है वो मूव कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि एक ही जगह पे इसको खड़ा किया हुआ है। कल हमने देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सहारा दिया था इंडेक्स को, उसके पहले भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड थे परसों, लेकिन कल म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग पे था। आज अभी बाद में फीपीलीपी देखते हैं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आज किसने बाइंग सेलिंग की, और उससे फिर कल का जो सेशन है उसका कुछ आइडिया हो सकता है। तो दूसरे नंबर पे आपको बताया था कि जिन स्टॉक में प्री मंदी हो जाती है वो बाद में फिर कुछ तेजी आपको दिखा जाते हैं, जैसे कि नेशनल रिफाइनरी था। नेशनल रिफाइनरी ने कल भी अच्छा मूव किया, आज भी अच्छा मूव किया। आज नेशनल रिफाइनरी को कैप भी लगा। उसके बाद रिफाइनरीज के पास कुछ न्यूज भी हैं, जो एक वो आर्टिकल मैंने सेंड किया था आपको ग्रुप में, अगर आपने पढ़ा हो, नहीं तो उसका ट्रांसलेशन करके गूगल पे तो उसको पढ़िएगा जरूर। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं 30 मिलियन के, PIA और PRL में 28 मिलियन के, टैली 25 मिलियन, कॉसम 24 मिलियन, यूनिटी 18 मिलियन, WTL KEL में 17 मिलियन, OGDC 11 मिलियन, हास्कोल 10 मिलियन। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो नेस्ले ने सबसे ज्यादा आज पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 38 पॉइंट, MCB 35 पॉइंट, PSO 18, DAWH 16, हपको 15, OGDC 13, शेल 12, यूनिटी 10, IBFL 8 पॉइंट, ILP 6 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए एंग्रो ने 45 पॉइंट, मारी 43, TRG 23, सिस्टम 14, लक 13, KEL 11, BAHL 10, SNGP 9, PSEL 8, EFIT 7 पॉइंट। पॉजिटिव डेवलपमेंट में आप कह सकते हैं कि एक तो डॉलर प्राइस जो है वो नीचे आ रही है मतवातर, और तकरीबन 9 मार्च को मेरे ख्याल से जो आखिरी किस्त मिलनी है पाकिस्तान को IMF से, उसका भी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद अमेरिका का बयान है जी कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसके बाद ये न्यूज थी आज की, सऊदी हुकाम की रिपोर्ट पर रवां साल कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहले ही रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट है। पिछली दफा जो हजाज गए थे वो मेरे ख्याल से इसी प्रोजेक्ट के थ्रू गए थे। इधर ही उनकी इमिग्रेशन जो है क्लियर हो जाती है, उधर जाके फिर वो जहाज से उतरते हैं और सीधे कैंपों में चले जाते हैं। आज के फीपीलीपी को देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग किया है $1 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.14 की, कंपनीज की बाइंग है 0.30 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है $500,000 की तकरीबन,
फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.05 की, इंडिविजुअल्स की आज सेलिंग है 0.70 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज न बाइंग न सेलिंग। म्यूचुअल फंड ने आज फिर प्रॉफिट बुक किया $1 मिलियन का, और कल भी म्यूचुअल फंड $1 मिलियन के साथ सेलिंग पे था। एमबीएफसी की बाइंग है 0.02, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 0.06, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है 0.12। तो मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि मैं इंडेक्स से ज्यादा पुरुम्मीद नहीं हूं, तब मैंने फीपीलीपी नहीं देखा था। अभी जो फीपीलीपी मैं देख रहा हूं इसमें बैंक्स भी आपके बाइंग पे हैं, कंपनीज बाइंग पे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने थोड़ा सा बाय किया। अगर सेलिंग में देखें तो म्यूचुअल फंड है सिर्फ, और सिर्फ एक म्यूचुअल फंड के सेलिंग पर होने से मुझे नहीं लगता कि एज सच पैनिक होना चाहिए या फिर एक बहुत बुरी सिचुएशन जो है नजर आए। मुझे फीपीलीपी अच्छा नजर आ रहा है। तो अगर कल कोई बड़ा इदारा बड़ी सेलिंग पे नहीं आता तो जैसे इंडेक्स हमारा सस्टेन किए हुए एक जगह पे, उससे लग रहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अपसाइड मूव बना लेगा। लेकिन आप दोनों पिक्चर अपने माइंड में रख के चलें। अगर इसी जगह पे जिधर आपका इंडेक्स मूव कर रहा है, अगर 400-500 पॉइंट की करेक्शन भी आती है तो उधर बहुत ही पैनिक सेलिंग आएगी इंडिविजुअल्स की वजह से। इंडेक्स को आप देख रहे हैं, इंडेक्स अगर ऊपर 300-400 पॉइंट जाता है तो स्टॉक्स में ऐसा इतनी मूव नहीं आती, लेकिन अगर 200-300 पॉइंट नीचे आता है तो स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आते हैं। तो बहुत रिजर्व होकर काम करें। फीपीलीपी को देख के लग रहा है कि बहुत बुरी सिचुएशन नहीं है। वॉल्यूम चूंकि बहुत ज्यादा नहीं थे, इसलिए आपको मिलियंस में जो बाइंग सेलिंग है नेट में वो भी इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। बैंक्स को देख लें 1 मिलियन, बल्कि 1 मिलियन से ऊपर कोई भी नहीं है। 0.97, 0.30, 0.59, 0.05, 0.70, 0.90। तो वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा आएंगे तो ये नेट बाइंग सेलिंग आपकी मिलियंस में ज्यादा आएगी, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन में। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस वही है जो 2 दिन से है 66,000 की, उसके ऊपर 66,300, उसके आगे 66,600। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 65,350 की, उसके बाद 65,000, उसके बाद 64,500 और उसके बाद 63,800 पे। इंडेक्स पहले हमारा ओवरबॉट था, तकरीबन 99 पे मूव कर रहा था। अब अगर आप देखें नीचे ग्रीन लाइन को स्टॉकेस्टिक की, तो वो तकरीबन 92 पर आ चुकी है, यानी कि इंडेक्स थोड़ी सी करेक्शन ले चुका है और अपसाइड गैप क्रिएट कर चुका है। तो ये भी हो सकता है कि कल या परसों के दिन में ये जो अपसाइड इसने गैप क्रिएट किया है इसको फिल कर दे और दोबारा ऊपर 100 को जाके टच करे, तो उधर हमें प्रॉफिट टेकिंग करने का अच्छा मौका मिल सकता है, और साथ में जिन स्टॉक में स्टक हैं उनसे भी निकलने का मौका मिल सकता है इंशाल्लाह। स्टॉक में अगर सिस्टम को देखें तो सिस्टम की अभी भी बाय कॉल जनरेट हो रही है। सामने देखें लास्ट कॉल जो है बाय की, तो सिस्टम को 405 से लेके 409, 410 तक पकड़ा जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिएगा। अगर इंडेक्स हमारा इधर ही रहता है या थोड़ी सी अपसाइड मूव बनाता है, 66,000 को ब्रेक कर जाता है, 66,500 को ब्रेक कर जाता है, तो सिस्टम आपका 1-2 कैप में जो कसर है इसकी पूरी 435 से लेके 475 तक इंशाल्लाह वो कसर निकाल देगा आपकी। एटीआरएल को देख लें, एटीआरएल की जो सेलिंग कॉल थी वो 376 से लेके 380 तक थी। अभी दोबारा इसकी एटीआरएल की बाय कॉल जनरेट हो रही है। मैंने भी इसको सुबह बेचा ऊपर की प्राइस में और दोबारा 368, 369 पे दोबारा इसको बाय किया। अभी जो मेरी एवरेज है वो तकरीबन 360 के नजदीक है, लेकिन अगर इसने 360 को ब्रेक करने की कोशिश की तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे इंडेक्स पे भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। इंडेक्स जैसे पिछली दफा 67,000 पे चला गया था बगैर किसी वजह के, इस दफा भी जा सकता है। लेकिन आप ये करें कि हायर साइड पे बेचें, कोई भी चीज को स्टॉक आपके पास पड़े हैं उसको ऊपर स्ट्रेंथ पे जाके सेल करें, फिर नीचे डिप में अगर मिलता है तो उसको दोबारा बाय करें। अगर वो डिप पे नहीं मिलता, बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया तो निकलने दे, और 520, 530 कंपनियां कोई और पकड़ लेंगे। एटीआरएल को 358 के स्टॉप लॉस के साथ पकड़ा जा सकता है, सिस्टम भी लिया जा सकता है, अच्छा मूव दे सकते हैं अगर इंडेक्स ने मूव दी तो। मार्केट का आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है, इंडेक्स सस्टेन भी कर रहा है। सब चीजों को मद्देनजर रखें और उस हिसाब से अपनी मूव बनाएं। हर बंदे की अपनी चादर है, अपनी चादर देख के पांव फैलाएं। मैं स्टॉप लॉस किसी और तरीके से अफोर्ड कर सकता हूं, मैं किसी और तरीके से रिस्क अफोर्ड कर सकता हूं। आप अपना जो एक अपना जोन है, आपका कंफर्टेबल जोन है, आप उस हिसाब से खुद मूव बना सकते हैं। तो रिजर्व होकर काम करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।